Sir, if the priority is definitely, as you are saying, ecology over extraction, then जो civil society या फिर जो environmentalists बोल रहे हैं कि अरावली को total no-go zone बनाया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? No-go zone, अरावली तो हजारों साल से बसी हुई जगह है। अरावली में इतने किले हैं, नदियां हैं, तो अरावली में तो इतना सब कुछ है। और 0.19% के अपनी आवश्यकता के लिए नहीं है। 0.19% कहाँ है? आप ये जो सारा मार्बल निकलता है राजसमंद और उदयपुर, वहीं से तो आता है। और वो भी मतलब जहाँ सबसे ज्यादा है वहां भी 1% है। ये ऐसे ही है जैसे आप FSI ने कहानी और मेरे पे क्वेश्चन लेकर के आ गई। सर, जब आप जैसी पत्रकार ऐसा क्वेश्चन ला सकती हैं तो बाकियों को आप समझाइए, एजुकेट करिए। एनवायरमेंटलिस्ट्स जो बोल रहे हैं सर, उनका सवाल का हम चाहते हैं आप जवाब दे दीजिए। ताकि वो भी समझ जाएं। नहीं, और जो सिविल सोसाइटी बोल रही है आप उनको जवाब दे दीजिए। मैं सबसे पहले सिविल सोसाइटी को ये आह्वान करना चाहता हूं कि जजमेंट के पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में ये कहा गया है कि भारत सरकार UNCCD यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन वाली संधि को पूरा आगे कर रही है। आगे पैरा नंबर 5 में कहा गया है कि भारत सरकार अरावली को ग्रीन वॉल बनाने का जो कार्यक्रम कर रही है वो बहुत सराहनीय है। और मैं सारी सिविल सोसाइटी को सबको कहना चाहता हूं कि जो अरावली के ग्रीनिंग के कार्यक्रम में हम चल रहे हैं, हम सबको अरावली को ग्रीन करना चाहिए। और जो डिग्रेडेड अरावली है उसका रेस्टोरेशन होना ही चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार का कमिटमेंट ऐसा है, पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी 5 जून को एक पेड़ मां के नाम अरावली में ही लगाए। लास्ट क्वेश्चन नाउ, सिंस यू हैव एक्सप्लेन्ड एलैबोरेटली, थर्ड पार्टी इकोलॉजिकल ऑडिट्स की जो डिमांड हो रही है, कोई ऐसे ग्रुप जो आपकी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करते? नहीं, हमारी मिनिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, हमारे सारे पेपर ऑनलाइन है। जैसे मैंने कहा समीर ऐप ऑनलाइन है, प्राणा पोर्टल ऑनलाइन है। आपको समीर ऐप और प्राणा में कोई भी दिक्कत लगे आप चर्चा कर सकती हैं। FSI के सारे डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हर 2 साल में एक सर्वे किया जाता है, वो ऑनलाइन है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, आपने थर्ड पार्टी कहा है, हमारे डॉक्यूमेंट को स्टडी यूनाइटेड नेशन का जो FAO है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल इस स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट दिखाता है, उसने भी ये स्वीकार किया है कि भारत का ग्रेड 10 से बढ़कर 9 हुआ है। आप उस रिपोर्ट को 2 महीने पहले आई है, और हमने नहीं करी है, यूनाइटेड नेशन ने करी है। चलिए, तो इससे बड़ा ऑडिट क्या हो सकता है? चलिए, भूपेंद्र यादव जी, आप एज ऑलवेज यू वर कॉम्बैटिव एंड एट योर बेस्ट, सो थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मारिया जी, और आप हमेशा ही बहुत सही जानकारी लोगों को देती हैं। मुझे अच्छा लगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ सही जानकारी देने में सफल हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू।